वाराणसी से श्रीकांत उपाध्याय पत्रकार की रिपोर्ट। सभी जिलों में बनेगा अमृत सरोवर, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा विकसित। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश भर के सभी जिलों में अमृत सरोवर बनाया जाएगा। इसके अलावा 6000 गांवों में ऐसे सरोवरों की पहचान की गई है, जिसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए काम किया जा रहा है। उपयुक्त बातें प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस सभागार में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार तेजी से स्वावलंबी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है और आने वाले समय 5 लाख समूहों का गठन किया जाएगा। आगामी योग दिवस से पहले सार्वजनिक स्थलों, मैदानों को खाली कराकर उस योग कराया जाएगा और आने वाले दिनों में किसी भी राशन के दुकान को लेकर विवाद होता है तो उसे समूह की महिलाओं को सुपुर्द करने का काम सरकार कर रही है। विश्वनाथ जी की नगरी काशी में एक दिवसीय कार्यक्रम मेरा यहाँ पर था। पहला कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का काशी महानगर का प्रशिक्षण वर्ग था, उसका समापन सत्र था। उसमें मैं कार्यकर्ताओं के साथ मिला। उसके बाद जिले के जो 8 विकास खंड हैं और 694 ग्राम सभाएं हैं, उनको लेकर के समीक्षा बैठक की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर जनपद में आबलिक लोकसभा, जो जनपद एक लोकसभा से ज़्यादा बड़े हैं या एक लोकसभा से कम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हर लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में 75 की संख्या में अमृत सरोवर बनाने का एक निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में 6000 की संख्या में ऐसे तालाब, जिनको अभी तक हम जानते हैं, एक बहुत व्यापक योजना के अंतर्गत उसे अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। वह गांव का एक दर्शनीय और एक बहुत ही उपयुक्त स्थान होगा, जहां पर लोग चाहे सुबह मॉर्निंग वॉक करना हो इस दृष्टि से भी, और चाहे वहां के बच्चों को तैराकी सीखना हो इस दृष्टि से भी, चाहे वहाँ नौकायन करना हो इस दृष्टि से भी, उसको बहुत सुंदर और भव्य बनाया जाएगा। सरोवर के वृक्षों को भी वृक्षारोपण किया जाएगा, वृक्ष लगाया जाएगा जो वहाँ छाया भी देने का काम करेंगे। और तालाब जो सरोवर बनेगा, उस सरोवर को भी एक, जब वर्षा काल में पानी अधिक आता है तो ऐसे वृक्ष होते हैं जो पानी उस समय खींचते हैं, और जब वर्षा काल नहीं होता तो पानी उसे रिलीज करने का काम करते हैं। उसे वहाँ पर लगाने का निर्णय लिया गया है। और ऐसे गांव को चयनित करने का प्रयास है जिस गांव से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कोई देश के लिए रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीर बलिदानी होंगे, या कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त करने वाले होंगे। अगर वह होंगे तो उनको, अन्यथा उनके जो परिजन होंगे, उनके परिवार के सदस्य होंगे, उनको विशेष सम्मान देते हुए वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज भी, ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। वहाँ एक ध्वज भी लगाने का काम होगा, जहाँ पर 15 अगस्त को एक आयोजन भी किया जाएगा। और भी कई योजनाएं उसका हिस्सा हैं, लेकिन उसके उचित समय पर निर्देश जारी किए जाएंगे। लेकिन हमारा प्रयास होगा, सरकार का प्रयास होगा, डबल इंजन की सरकार की कोशिश होगी कि हम उत्तर प्रदेश के 59,000 से अधिक ग्रामों को विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम करें। हमारा लक्ष्य